जम्मू से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है चंद्रभागा नदी और वहीं पर है एक छोटा सा गांव आघोर। वहीं पर श्री श्री विजय कृष्ण प्राशद जी महाराज का आश्रम है। गाड़ी लग चुकी है यहाँ पर और हम अंदर की तरफ आपको दिखाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। शास्त्री जी बताइए कि ये जो आश्रम है इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण लगभग 2005 में इसकी नींव रखी गई और 2006 में जहाँ पर एक स्कूल का निर्माण किया गया, हेवन माउंट नाम से स्कूल था। और स्कूल काफी देर 10-15 साल स्कूल जहाँ पे चला, 15-18 साल। फिर कोरोना काल में जब 2-3 साल के लिए कोरोना बना रहा तो फिर इस स्कूल को हमने यहाँ से बंद कर दिया। तो तब से ये पूरा स्कूल को एक आश्रम में ही इसको तब्दील कर रहे हैं। आपके विचार से आगे गुरुकुल की बात कर रहे हैं, तो क्या कभी सोचा आपने कि नहीं, हमने सोचा बहुत बार, हमने कई बार प्रयास किया कि हमें गुरुकुल की अगर मान्यता मिल जाए तो हम जहाँ पे गुरुकुल तो खोलना ही चाहते हैं। अभी भी प्रयास जारी है। देखो, अगर भगवान ने चाहा तो अगर हमें मान्यता मिलती है तो गुरुकुल अवश्य चलेगा। और आश्रम में गौशाला भी है? बिल्कुल गौशाला है। लगभग कितनी गायें आपने रखी हुई हैं? गैया तो हमारे पास काफी हैं। कुछ गैया हमने दूसरी गौशाला में पार वहाँ भेजी हुई हैं। कुछ देसी गैया जहाँ पे हमने रखी हैं। कुछ गैया चोरी भी हुई थी हमारी यहाँ से। अच्छा, यहाँ से चोरी भी होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैमरे की व्यवस्था नहीं है? कैमरे की व्यवस्था होने पर भी क्या हो सकता है, गाड़ी का नंबर प्लेट खोल दो और पूरे मुंह पे कपड़ा लपेट के आ जाओ और चोरी कर लो। कैमरे से आज तक कोई पकड़ा भी गया क्या? कौन पकड़ा जाता? अच्छा, तस्करी ज्यादा है जानवर? हाँ, तस्करी तो है और खासकर जब से ड्यूटी बनी है तब से तस्करी बढ़ ही गई। अच्छा, ये माल ज्यादा बाहर के लोग आते हैं या लोकल होते हैं? देखो, घर का बेदी लंका डाय, जब तक लोकल बीच में कोई मिला नहीं हो तो तब तक चोरी हो थोड़ी सकती है। महाराज, मंदिर बने हैं सामने तक, तो एक माता बगला मखी और हनुमान जी का मंदिर है ना? तो ये कब तक तैयार होंगे? हो गया, पूरा तैयार नहीं हुआ अभी ना? बिल्कुल तैयार ही है, लगभग तैयारी। ऊपर कलश लगेंगे और पेंट होगा। अच्छा, बाकी लगभग तैयार है? लगभग तैयारी है। अक्टूबर-नवंबर में हम इसकी स्थापना करने की सोच रहे हैं। ऑर्डर दिया हुआ, तकरीबन काम हो चुकी है। अगर बात करें मूर्ति की, तो मूर्ति कहाँ से लाई जाती है? ये मूर्ति तो वैसे एक तो अशनेरा की तरफ, आगरा की तरफ से आएगी और एक मूर्ति मुरादाबाद से इसका ऑर्डर दिया है। वहाँ इसकी मूर्ति बन रही है अष्ट धातु में, जिसमें सोना, चांदी, तांबा सब कुछ मिश्रित होकर 8 धातुओं के से एक तैयार किया गया है। तो बात करें नदी, कोई नदी पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। चंद्रभागा, चंद्र और भागा दोनों का मिलन हुआ पीछे, और जहाँ पे इसलिए चंद्रभागा नदी है जो हमारे बगल में बहती है जी। तो जल काफी रहता है इस नदी? बहुत गहरा जल है इसमें, बहुत गहरा जल, बहुत ठंडा भी है, बहुत गहरा। लोगों का कहना है कि ये जो धरती है, यहाँ की जो जमीन है वो बारिश पर डिपेंड है, निर्भर है। पानी जो है बारिश से आएगा तो खेती होगी। देखिए, जम्मू कश्मीर में 60% जगह ऐसी ही हैं जहाँ जो बारिश पर ही निर्भर है। बारिश पर बारिशें होती हैं तो कनक भी हो जाती है, बारिश समय से हो जाए तो मक्की भी हो जाती है। चावल, धान वगैरह तो जहाँ पे होती ना है तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर भी हम लोग पानी वाले क्षेत्र से, हम अपने क्षेत्र को ज्यादा प्यार करते हैं, हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? पेशा नौकरी वाले भी हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, आम है, कई प्रकार के। भगवान ने हर जहाँ जिसको जन्म दिया होता है ना, उसकी व्यवस्था वहाँ पे की होती है। लगभग कितनी पॉपुलेशन है यहाँ? पॉपुलेशन तो जहाँ आश्रम के अगल बगल तो कोई खास कुछ भी नहीं है। थोड़ी ऊपर जाकर 1 किलोमीटर से होंगे 40-50 घर। अच्छा, यहाँ से रियासी की बात कर रहे हैं, ये सड़क जाती है? हाँ, जहाँ से कोई 15-18 किलोमीटर के बाद रियासी पड़ जाती है। अच्छा, 18 डिस्ट्रिक्ट है रियासी? डिस्ट्रिक्ट रियासी तो बड़ी जल्दी। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? ये तो डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है। अच्छा, हाँ, बलवाल पर, जहाँ से 14 किलोमीटर के बाद डिस्ट्रिक्ट रियासी पड़ जाती है। पहाड़ी क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र।
तो आश्रम में कुल मिलाकर कितने लोग रहते हैं? आश्रमों में तो आना जाना लगा ही रहता है, फिर भी 2-4-5 बंदे तो परमानेंट रहते ही हैं। काफी बड़ा आश्रम बनाया आपने, अभी काम चल रहा है? हाँ, आश्रम का काम चल रहा है, और आश्रम भगवान का ही होता है और भगवान के भक्तों का होता है। जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान होते हैं, बिना भक्त के भगवान की भी शोभा नहीं है, और भक्त भी भगवान के बिना रह नहीं सकते। दोनों का ही, भक्तों का भी है और भगवान का भी। आजकल लोगों की रुचि भागवत में या भक्ति में कम है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो, भागवत का मतलब क्या? भागवत, भक्ति, ज्ञान, विराग, त्याग। जिनमें भक्ति होगी वो ज्ञान की ओर बढ़ेगा, और जहाँ ज्ञान होगा वहाँ विराग भी होगा, जहाँ विराग होगा वहाँ त्याग भी होगा। तो भागवत की ओर अगर है तो इसका मतलब भक्ति भी है। तो भक्ति तो है, लेकिन इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ हमारा सनातन। ऐसा नहीं है, सनातन तो विश्व वो है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा और सबसे प्रखर, सबसे विज्ञानी, ज्ञानी, सबसे बड़ा विश्व गुरु ही सनातन हुआ है। सनातन के अलावा कौन है? कौन है? किसके पास है? और सनातन के अलावा किसके पास नहीं है? लेकिन फिर भी हमारे देश ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं है। उसका क्या मतलब? अरे नहीं, शेर जब सोया होता है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपना धाड़ छोड़ बैठा है। तो उसके नाक में चिड़िया, छोटी मोटी कीड़े मकोड़े चले भी जाएं तो उसको पता तो होता ही है। तो कहता है कोई बात नहीं, जब हमने भगाने को भगा ही देंगे। तो जब उसे एक फुंकार मारता वो बड़ी होती है। इसी तरह से सनातन शेर की बनती है। सनातन को छोटी चीज थोड़ी है। सनातन का कौन मुकाबला करेगा? सनातन का मुकाबला कोई न करता था, न कर पाया, न कर सकेगा, चाहे लाख जतन करो। सनातन बहुत बड़ा सिंह है, शेरों का शेर। तो ये थे श्री श्री विजय कृष्ण प्राशद जी, इनसे बात करी हमने आज और आश्रम के बारे में बात की। आपको सब दिखाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।